और कश्मीर पर दुनिया भर में शोर मचाने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने कब्जे वाले कश्मीर में कटघरे में खड़ा है। पीओके की सड़कों पर आग है, गुस्सा है, खून है और चीखें भी। लोग अपने अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जवाब में मिल रही है गोलियां, गिरफ्तारियां और दमन। आखिर पाकिस्तान किस बात से डर रहा है? अगर पीओके के लोग खुश हैं तो फिर हजारों लोग सड़कों पर क्यों उतरे? अगर लोकतंत्र जिंदा है तो विरोध करने वालों को जेलों में क्यों भरा जा रहा है? और अगर पाकिस्तान सचमुच कश्मीरियों का सबसे बड़ा हिमायती हितैषी है तो फिर पीओके में मौतों और हिंसा का जिम्मेदार कौन है? पीओके में जनता और सत्ता आमने सामने आ चुकी है। क्या इस्लामाबाद की नीतियों के खिलाफ गुस्सा विस्फोट बन चुका है? और क्या पाकिस्तान की सरकार दुनिया को आईना दिखाने से पहले अपने घर का सच देखने को तैयार है? पीओके जल रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं और पाकिस्तान जवाब देने से बच रहा है। लेकिन आज दर्शकों, सवालों से बचना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान हर साल पीओके के बजट का बड़ा हिस्सा संघीय अनुदानों से भरता है। सवाल यह है, दशकों से अरबों खरबों रुपए की सहायता के बावजूद अगर आज भी लोग सड़क पर है तो सारा पैसा गया कहां? पीओके की इकोनॉमी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पीओके में हालात क्या हैं, वहां के बाशिंदे, वहां के लोग आपको बताएंगे। जरा सुनिए। खून की खेल आपने शुरू करी है, खत्म अब कश्मीरी करेगा उसको। पाकिस्तान की रजीम हम बहुत जल्द बदल डाली। हम अपने निहत्ते लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्लेआम नहीं देख सकते हैं। उनका कत्लेआम नहीं, उनका जेनोसाइड मैसेकर्स में तब्दीलियां नहीं देख सकते हैं। हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त की हद होती है। हम अपने लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने जब काला दम डिक्लेयर करके हमें इन्होंने दहशतगर्द अवाम को, निहत्ते अवाम को, अस्पताल मांगने वाले अवाम को, रोटी मांगने वाले अवाम को, अपने हुकूक पर हक मांगने वाले अवाम को इन्होंने कलादम करा के दहशतगर्द करा दिया। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, बलोचिस्तान से पूछो दहशतगर्द कौन है, वो तुम्हारे लिए कहेगा तुम दहशतगर्द हो। केटीके से पूछो दहशतगर्द कौन है, वो तुम्हारे लिए बताते हैं तुम दहशतगर्द हो। गिलगित बल्तिस्तान से पूछो, पंजाब से पूछो, सिंध से पूछो और आज कश्मीर से पूछो कि कौन दहशतगर्द है। मीडियम बंधुओं से यही कहना, जब भी जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, पीओके का मुद्दा जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, वहां शरेआम लोगों को वीडियो गेम जैसे खेलते हुए बच्चे खेलते हैं, ऐसे शरेआम उन नौजवान बच्चों को, बहनों को, हमारी माताओं को शरेआम गोलियां मारी जा रही। वो क्या मांग कर रहे हैं? पूरी अपनी दिनचर्या की जरूरतों की मांग कर रहे हैं, कोई आजादी नहीं मांग रहे हैं। मगर हमारा दिल्ली की सरकार से कहना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादे किए अपने लोगों के साथ, वो 12 साल में मैक्सिमम वादे पूरे किए, कुछ वादों को छोड़ के तो रह गए अभी। मगर जो पीओजे का पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है कि पीओजे हमारा हिस्सा है, तो पीओजे अभी नहीं तो कभी नहीं। डेड बॉडी लेने के लिए गए हैं, उन्होंने हमारे घर वालों पे गोलियां चलाई हैं, जिसके नतीजे में हमारे डीएसपी शहजाद साहब का भतीजा शाम शहीद हो गया है। मेरा क्लास फेलो था उधर, उन्होंने लाइफ लाइन फाउंडेशन की लगाई हुई थी, कैंप लगाई हुई थी। फोन का हथियार देने के लिए वो बैठे थे, रेंजर गई है, उन्होंने सीधी सीधी गोलियां मारी हैं उनको। तो ये जो मेरे भाई शहीद हुए, एक लौते बेटे थे अपनी माँ के, वालिद फौत हो चुके, वो ब्रिटिश नेशनल थे। उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ से, बचपन से अपने बच्चों को उन्होंने कश्मीर में रखा। और पीओके में मचे बवाल को लेकर कश्मीर में भी चिंता जताई जा रही है। वहां पर भी लोग फिक्रमंद हैं अपने लोगों के लिए। जरा सुनिए कि सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं पीओके को लेकर। वहां पे जिस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिस प्रकार से हो रही है, ये पाकिस्तान के उस क्रूर कृत्य को दर्शाता है जो उन्होंने कई सालों से उस इलीगल ऑक्युपाइड पीओजे में किया है। लेकिन जिस प्रकार से वहां के लोगों ने आज सरकार के विरुद्ध ये फैसला लिया है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पाकिस्तान की आज जो गद्दी है, आज जो सत्ता है, वो डगमगाई है। लोग बड़े ही उस जिसे कहते हैं कि एक दमखम से वो बाहर आए हैं और निश्चित रूप से पाकिस्तान को आज वो इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि वो जो इलीगल ऑक्यूपेशन में जो लोग उन्होंने, जो ज़मीन उन्होंने रखी है, वो 1994 का भारत का रेजोल्यूशन
उसे स्पष्ट करेगा, सिद्ध करेगा कि वो एक अटूट अंग भारत का है और आने वाले दिनों में ये उसी दिशा में सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, एक तो पहले पाकिस्तान ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर दिया है। अब जिस तरह से पीओजे में जो हालात हो रही है, क्योंकि पीओजे के लोग चाहते हैं कि वहां भारत का वो हिस्सा बने, या जिस तरह से वहां जो आवाज उठी है आजादी की आवाज पीओजे में, पाकिस्तान से जो जबरदस्ती कब्जा, उस कब्जा को छिड़ाने के लिए जो आवाज उठी, उस आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी वहां जुल्म और सितम कर रही है। भारत ने तो अपनी तरफ से आवाज उठाई। हम पूरी दुनिया से अपील करते हैं उन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को, जब कश्मीर में कुछ होता था तो चिल्ला चिल्ला के वो सामने आते थे। आज हम जम्मू कश्मीर की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो वो बुद्धिजीवी कुछ लोग थे जो भारत में बैठ के कश्मीर, आज उनसे हम कह रहे हैं कि हमारे एक हिस्से जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में, वहां जो जुल्म तशद्दुद हो रहा, वहां जो रैप हो रहे वुमेन्स के साथ, वहां जो लोग मारे जा रहे, उस पर भी आप आवाज उठाएं। मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का मॉडल तैयार किया है, आवाम का दिल माननीय प्रधानमंत्री ने जीत लिया है। दहशतगर्दी के माध्यम से जम्मू कश्मीर को तोड़ने की जो साजिश कर रहे थे, वो धीरे धीरे नाकाम हो रहे हैं। और मैं यहाँ के नौजवानों से अपील करूंगा कि आप डेवलपमेंट के साख से जुड़ें, क्योंकि विकास ही सारे मुद्दों का हल है। शिक्षा, रोजगार, व्यापार में जब हम मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिक हम अमन की तरफ बढ़ेंगे। मैं यहाँ के लोगों से अपील करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अमन का रास्ता दिखाया है, जो विकास का रास्ता दिखाया है, इस पर चल के अपने परिवार की, अपने जम्मू कश्मीर की, अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की में हाथ बटाएं और देश को आगे बढ़ाएं। दर्शकों, आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, पीओके के बाशिंदे क्या कह रहे हैं वो सुन लिया। आप देश का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल नंबर 1 जिस पर चर्चा होनी है, क्या पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जन विद्रोह अब शुरू हो चुका है, रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है? सवाल नंबर 2, 1100 से ज्यादा गिरफ्तारियां, क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लोगों की आवाज वहां पर दबाई जा रही है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्या पीओके के लोग इस्लामाबाद के नियंत्रण से नाराज हैं? वो क्या चाहते हैं इस्लामाबाद से? इस पर चर्चा जरूर करेंगे हम। सवाल नंबर 4 दर्शकों, क्या पाकिस्तान पीओके में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है? इस पर भी चर्चा होगी। एक्सपर्ट्स हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ रहे हैं। सवाल नंबर 5, का पीओके की अशांति पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है? इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी दर्शकों, लेकिन अगले घंटे लगातार पूरा गंभीर विश्लेषण लेकर आए हैं। क्या कुछ चल रहा है पीओके में? पीओके से भी मेरे साथ जो है गेस्ट वो जुड़ेंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान से भी मेरे फाजिल दोस्त हैदर साहब कुछ वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन इन सब से बातचीत करने से पहले जरा पूरा हालते हाजरा आपको बता दूं क्या कुछ चल रहा है वहां पर, वो आपके लिए जानना समझना बेहद बेहद जरूरी है। जी दर्शकों, क्या अपडेट है वहां पर? देखिए, अपडेट नंबर 1, हिंसा के चलते 100 से ज्यादा की मारे जाने की अनऑफिशियल डेटा वहां से आ रहा है। सच्चाई क्या है मैं पूछूंगा अपने पैनल से। अपडेट नंबर 2, 1100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं वहां पर। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, 1100 से ज्यादा गिरफ्तारियां वहां पर हुई हैं। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, 200 से ज्यादा लोग वहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। 200 से ज्यादा लोगों को वहां पर चोटें आई हैं प्रदर्शन के दौरान, पुलिस के एक्शन के दौरान। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, पीओके के कई इलाकों में अभी भी इंटरनेट बंद है। वजह क्या है? जब सब कुछ ठीक है तो वहां पर चीजें सामान्य क्यों नहीं हो रही हैं? और अपडेट नंबर 5 दर्शकों आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, जो बताएगा कि वहां पर कुछ नया होने की आशंका जताई जा रही है। जी हां, पीओके में आर्टिकल 56 लगने की आशंका है और आर्टिकल 56 लग गया तो हालात और खराब हो जाएंगे दर्शकों। लेकिन अभी वहां पर क्या चल रहा है, इसकी डिटेलिंग आपके लिए करना बहुत जरूरी था मुझे, और मैं पूरा विश्लेषण, पूरी खबर लेकर आपके लिए आया हूं। सबसे पहले ग्राफिक्स पर आते दर्शकों, मैं बताता हूं कि वहां पर जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके मसले को लेकर क्या चर्चा, क्या बातचीत हो रही है, वो है क्या, काम कब शुरू किया, पूरा नाम क्या है, कौन उसको लीड कर रहा है, ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए दर्शकों, और तभी आप समझ भी पाएंगे। जी हां, आपके स्क्रीन पर पूरा नाम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम है इस पार्टी का, जिसने वहां पर रॉकस बवाल काट रखा है। स्थापना 2023 में हुई। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले के खिलाफ सबसे पहले आवाज वहां पर उठाई थी इस पार्टी ने। अध्यक्ष शौकत नवाज मीर है, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं दर्शकों, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी। इसके अलावा संगठन पर प्रतिबंध 5 जून 2026 को प्रतिबंधित संगठन इन्हें घोषित किया गया था, इन पर बैन लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, इनके नेताओं पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम है। वजह क्या है मैं पूछूंगा, मेरे फाजिल दोस्त पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, उनसे बात होगी। लेकिन 75 साल बाद भी दर्शकों पीओके अभी तक आबाद क्यों नहीं हो पाया?
जब सरकारी पैसा जा रहा है, सरकारी मशीनरी वहां पर लगी हुई है, बावजूद इसके चीजें वहां बेहतर क्यों नहीं हो रही हैं? इस पर मैं आपको एक कंटेंट दिखाने जा रहा हूं। इस पर ग्राफिक्स है, उस ग्राफिक्स के जरिए मैं पूरी डिटेल, पूरा मजमून आपको समझाऊंगा। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आ रहे हैं। आखिर क्या है वजह? 75 साल हो गए, पीओके अभी तक सुधरा क्यों नहीं? वहां पर हालात क्यों खराब है? जी हां, वजह नंबर 1 भूगोल और सीमित बाजार। वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो थोड़े डिफरेंट है।